आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 27 मार्च को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में भाषण के दौरान छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के दौरान ममता ने 1990 के दशक की अपनी तस्वीर दिखाई, जिसमें उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष में रहते हुए उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। सौरभ हत्याकांड में साहिल मुस्कान का केस लड़ेंगी रेखा जैन, जेल से आए लेटर के बाद हुआ तय। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान का केस रेखा जैन लड़ेंगी। दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए वह जल्द जेल में मिलने जाएंगी। जिला विधिक से सेवा प्राधिकरण की तरफ से रेखा जैन को नामित किया गया है। राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन के बयान पर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस को भी घेरा, तो वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि राणा सांगा हमारे भी हीरो है। जम्मू कश्मीर के कठुआ एनकाउंटर में पुलिस के 3 जवान सहित 2 आतंकी ढेर। इस दौरान एक उप विभागीय पुलिस अधिकारी समेत 3 सुरक्षा कर्मी कथित तौर पर मुठभेड़ स्थल के पास फंस गए, जो घने पेड़ों से घिरे एक नाले के पास है। मुस्कान के कबूलनामे में जासूस की एंट्री, कहीं जुर्म के पीछे की असली वजह तो नहीं। मेरठ हत्याकांड सुर्खियों में बना हुआ है। सौरभ हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब मुस्कान जेल में बताया है कि उसने सौरभ को क्या मारा और उसमें साहिल ने कैसे उसका साथ दिया। अमेजन फ्लिपकार्ट के गोदामों पर रेड जाने BIS को दिल्ली में छापेमारी में क्या क्या मिला। दिल्ली में अमेजन फ्लिपकार्ट के गोदामों में छापेमारी हुई है। रेड टीम ने कई चीजें जब्त की है। मामले में उपभोक्ता मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। अमेरिका के साथ पुराने रिश्ते खत्म, कनाडा के PM ने कर दिया ऐलान। देश की जनता को दी बड़ी चेतावनी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी ऑटो टैरिफ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के इस फैसले से US के साथ कनाडा का पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। उन्होंने ऑटो टैरिफ पर जबानी कार्रवाई की बात की है। बता दें कि कार्नी 14 मार्च को जस्टिन ट्रूडो की जगह कनाडा के PM का पद संभाला है। गाजियाबाद में बैंक ऑफ इंडिया शाखा के चीफ मैनेजर के घर छापेमारी, CBI को मिले कई अहम दस्तावेज। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हुए चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर को भी नोटिस जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही जंगल की आग, एक दशक में उत्तराखंड के जंगलों में आग के मामले 47 गुना बढ़े। आग का आतंक, गाजीपुर में 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर स्वाहा, शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से धधक उठी फसल। दिल्ली पुलिस का एक्शन, अरविंद केजरीवाल पर FIR दर्ज, जाने क्या है मामला। दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ शिकायत पर FIR दर्ज की है। अरविंद केजरीवाल और अन्य पर कथित उल्लंघन का आरोप है। हॉस्टल में लगी आग तो नीचे उतरते हुए बिल्डिंग से गिरी लड़की, दूर खड़े लोग भी सहम गए। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़कियां आग से बचने के लिए बिल्डिंग की बालकनी से जान पर खेलते हुए नीचे उतर रही हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण, नग्न आंखों से देखने की न करे गलती। पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह ग्रहण आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके पीछे की क्या वजह है? खुदा से दुआ है कि यह आखिरी जुमा आपको तमाम बरकतों से नवाजे। सभी को ईद अलविदा जुम्मे की मुबारक। चीन के करीब गए बांग्लादेश के संकट से भारत चौकन्ना। एक्सपर्ट बता रहे हैं सुरक्षा की नजर से क्यों चिंताजनक है। बांग्लादेश की फिजा बदल चुकी है। अब यह भारत के पड़ोस में बैठा ऐसा देश नहीं है जो अपनी आजादी के लिए भारत का एहसान मान रहा हो। एक आंदोलन, एक तख्ता पलट और एक निर्वासन, बांग्लादेश ने पाला बदल लिया है। भारत से बदलते रिश्तों के बीच चीन पहुंचे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस बीजिंग में शी जिनपिंग से मिले। बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट की चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का चीन दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत से जवाब के इंतजार में टकटकी लगाए बैठा था बांग्लादेश। अब PM मोदी ने लिखा खत, मोहम्मद यूनुस से क्या कहा। भारत और बांग्लादेश के तनावपूर्ण संबंधों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। 1 घंटे के लिए बिलासपुर आएंगे PM मोदी, 3000 जवान ड्यूटी पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटा रहेंगे। सभा भीषण गर्मी में 30 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी। इस दौरान बिना जांच के किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। PM नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका जाएंगे। बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आतिशी को भाई कहने पर दिल्ली विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा, मार्शल ने विधायकों को बाहर निकाला। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 30 मार्च को रविवार और 31 मार्च को ईद की छुट्टी के चलते BSEB 28 या फिर 29 मार्च को BSEB मैट्रिक का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।